हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम वेलकम टू दी प्लेटफॉर्म ऑफ मेक इट इजी, जो कि बना है आप सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी मैकेनिकल स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि एसएससी जेईई मेंस, जो कि अब बिल्कुल आने ही वाला है, क्योंकि प्री का रिजल्ट जल्द ही आउट जो है वो होने वाला है बच्चों। तो ऐसे में मेंस की तैयारी के लिए इतना समय नहीं मिलना है, तो जरूरी है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे दिया जाए, ताकि जिनका पेपर होना है क्वालिफाई, जो मेंस देने वाले हैं, उनका पेपर ज्यादा बेहतर से बेहतर हो, खासकर हमारे मेक इट इजी स्टूडेंट्स का। क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेक्शन की जब बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, मेक इट इजी फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 का मेंस का पेपर, जो कि होने वाला है अब आपका 2026 में। ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैंने इस तरह से कुछ टॉपिक्स को बांटा है। वीडियो जो है वो 15 to 20 मिनट्स का होने वाला है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के मत भागिएगा कि लास्ट में देख लेंगे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। क्योंकि यहां पे अगर मैं 2 वर्ड लिखूंगा तो 4 लाइनें बोलूंगा, उस 4 लाइनों में छुपा होगा कि उस 2 वर्ड में क्या करना है, समझ रहे ना। तो सिर्फ देख के भागने के चक्कर में मत पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट लेता हूं और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 15 से 20 मिनट निकालेंगे तो आपके हो सकता है तैयारी में 15 से 20 दिन बच जाएं। तो यहां पे मैं बताने वाला हूं बच्चों आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं, जो आप कम से कम करके चलें। अगर आपको सिर्फ 1 महीने का भी समय मिलता है, तो उस 1 महीने के समय में कौन से ऐसे 50 थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो आपको देख के जाने चाहिए, और कौन से ऐसे जो 50 न्यूमेरिकल टॉपिक जो है वो करके जाने चाहिए। अब आप यहां कह सकते हो कि सर 50 न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल आते नहीं है बच्चों। लेकिन याद रखिए, आप ये मत सोच के चलिए कि 50 के 50 न्यूमेरिकल आने हैं। अब यहां पे कौन सा 50 क्वेश्चन आने थ्योरेटिकल, 100 क्वेश्चन टोटल आने हैं। लेकिन उसमें से जो है बच्चों आपको भी पता है कि मैक्स टू मैक्स 70% थ्योरेटिकल और 30% न्यूमेरिकल हो सकता है। लेकिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो इसमें से हो सकता है वो 50 में से ही 30% न्यूमेरिकल इसी में से आ जाएगा, और इस 50 में से ही 70% थ्योरेटिकल कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपका 50-50 बनाया है, इसलिए ये मत टेंशन लीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है कि टॉपिक ज्यादा होते हैं। अगर आप वो 50, क्योंकि क्या है ना, जब 50 थ्योरेटिकल कंसेप्ट आते हैं तो उनको अगर आप खोलोगे तो 50 के 300 कंसेप्ट खुल जाएंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो 50 अगर मैं टॉपिक बता रहा हूं तो वो 50 के 50 ही करने हैं बस न्यूमेरिकल। तो 50 न्यूमेरिकल करके अगर आपके एग्जाम में 20 से 30 न्यूमेरिकल लग जाते हैं तो और क्या चाहिए आपको। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे हम पहले बात करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स की। ठीक है, और ये कई चीजों को, कई लेयर में चीजों को एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स निकाले हैं बच्चों। पर याद रखिए, एक डिस्क्लेमर मैं फिर भी बता दूं कि ये सब एक एनालिसिस के आधार पे टॉपिक्स निकाले गए हैं। तो इनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि ये तो कम से कम करके जाने हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बेसिक क्वेश्चन ना करके जाएं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं आपको कि स्टीम टरबाइन में आप ये टरबाइन करके जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाला टरबाइन देखना ही नहीं है, ये तो करके ही जाओ, बस ये फर्क समझिए। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो कम से कम ये तो करके ही जाना है, उसके बाद बाकी चीजों का पता होना फिर भी जरूरी है। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले, अब 50 को मैंने ऐसे बांटा है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, या अप्लाइड थर्मल आप इसे बोल सकते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, जिसके मैंने रखे हैं कम से कम 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो 8 कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां रखे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बॉयलर क्लासिफिकेशन। बॉयलर क्लासिफिकेशन बच्चों, बॉयलर क्लासिफिकेशन आप जानते हैं कि जिसमें फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के चलिएगा। एक क्वेश्चन इनके इसी के पॉइंट में से आ जाता है कि इसमें ये है, उसमें वो है ना। ठीक है, दूसरा आता है माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज की जब बात आती है तो बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख रहा हूं, वो है आपका सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व को जो है वो बहुत अच्छे से करके चलिए बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका फ्यूजिबल प्लग, हमेशा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता ही है ये। क्लियर है? इसके अलावा एक्सेसरीज में आप कर सकते हो, लेकिन अभी जो मुझे इस बार का लगता है वो मुझे लगता है सुपर हीटर। सुपर हीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के चलिए सुपर हीटर के बारे में। क्लियर है?
थर्ड अगर हम टॉपिक की बात करें तो थर्ड यहां पे आता है हमारा टॉपिक स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टीम टरबाइन में बच्चों कुछ और करके जाओ ना जाओ, कुछ और करके जाओ ना जाओ, लेकिन याद रखिए डिफरेंस बिटवीन इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच में डिफरेंस करके चलिएगा। इंपल्स वर्सेस रिएक्शन टरबाइन, आपको यही जो है वो ऐसे आंसर और टॉप पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। क्लियर है। चौथा अगर मैं बात करूं तो स्टीम टरबाइन में ही एक कंपाउंडिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कंपाउंडिंग में आप देख के चलिएगा। बेसिक कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, पर यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रेशर कंपाउंडिंग। ठीक है, प्रेशर कंपाउंडिंग, स्पेशली प्रेशर कंपाउंडिंग की मैं बात कर रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे आता है बच्चों गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ये भी जरूर देख के चलिए, गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। और इनमें से अगेन कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर प्लीज ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक भी जरूर करिए, आपका यूट्यूब पे ही पढ़ा दिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है पावर प्लांट में कंडेंसर। कंडेंसर की जब बात करेंगे हम लोग, याद रखिए इसको आप चाहे एक साथ लिख लीजिए या मैं चलो अलग कर दूं कि इतने टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मैं चाहे तो अलग लिख देता हूं ताकि आप ये ना सोचें कि बहुत ज्यादा हो गए, 4-5 अलग अलग कर लो, कोई बात नहीं। सिक्स्थ टॉपिक कंडेंसर। जब मैं बात करूंगा कंडेंसर की तो कंडेंसर याद रखिए, कंडेंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका जेट वर्सेस सरफेस कंडेंसर। जेट वर्सेस सरफेस कंडेंसर पढ़ के चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला आता है इसमें दैट इज कॉल्ड नोजल। नोजल में जो है मैं कहूंगा और कुछ होना हो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के टॉपिक को जरूर पढ़ के चलें। क्लियर है। और लास्ट है इसमें बच्चों आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर में कहूंगा मैं, बाकी कुछ आता हो ना आपको आता हो, क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन बड़ा जरूरी है। कंप्रेसर कौन से हैं, ब्लोअर कौन से हैं, इस चीज के ऊपर जो है वो जरूर आप देख के चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो यहां पे मैंने आपको कुछ 8 टॉपिक ऐसे बता दिए हैं जो कि पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। समझ में आई बात, क्लियर हुई है बात। ठीक है, नाउ अब बात करते बच्चों हम अगले सब्जेक्ट की। पूरा डिटेल्ड व्यू दे रहा हूं बच्चों, इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको कि कोई सिलेबस अगर अपना डिजाइन करना चाहता है कि यार मेन सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा ये कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका पेपर अच्छा ही होगा। अगला है आईसी इंजन। आईसी इंजन, आईसी इंजन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो है वो 7 टॉपिक या ये समझ लीजिए आईसी, हाँ 7 टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट, 7 टॉपिक आप करके चल सकते हो। 7 टॉपिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा पहला टॉपिक 2 स्ट्रोक वर्सेस 4 स्ट्रोक। इजी है लेकिन क्वेश्चन आज भी आ जाते हैं, किसमें बड़ी फ्लाईव्हील किसमें छोटी फ्लाईव्हील, है ना, देखा है आप लोगों ने, आज भी आ जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर किसी भी चीज, हर तरह के पॉइंट को यहां पे पढ़ के चलिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को लेकर, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम करके चले। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल करके चलें। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा वो है आपका कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ मैं कहूंगा आपका फोर्थ वो है आपका दैट इज फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम जानते हैं, सिंपल कार्बोरेटर, वही कार्बोरेटर वर्सेस फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर वर्सेस फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आपका रहेगा दैट इज एयर कूलिंग वर्सेस वाटर कूलिंग, जिसमें आप थर्मोसाइफन प्रिंसिपल जानते हैं ना, तो एयर कूलिंग वर्सेस वाटर कूलिंग। क्लियर है। सिक्स्थ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको पता है बच्चों बहुत बेसिक फॉर्मूले होते हैं हमारे। परफॉर्मेंस मतलब आपको करके जाना है ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर और फ्रिक्शन पावर के बीच में रिलेशन।
और इसी के साथ साथ एफिशिएंसी, इनमें आपस में रिलेशंस आप सबको पता है, बहुत इजी होता है और आता है। 7th है वेट सम्प लुब्रिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेट सम्प लुब्रिकेशन करके चलिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको आईसी इंजन में करके जाने चाहिए, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एसएससी मेंस में इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अगले में लेता हूं, अगला सब्जेक्ट में लेता हूं यहां पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स के भी मैं जो है इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक ऐसे उठाता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे आसान जो बेसिक क्वेश्चन आज भी होता है बच्चों वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। सबसे इजी क्वेश्चन आज भी जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के एग्जाम्पल्स या थर्मोडायनेमिक सिस्टम या उसके एग्जाम्पल से पूछा जाता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब वो PMM1 PMM2 ये सब डेफिनेशंस के ऊपर है ना। स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉजेज स्टेटमेंट एंड PMM1 2, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन इनमें से भी कंफर्म चांसेस है कि आएगा आपको। थर्ड है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आपको क्लियर होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, वही आइसोबैरिक आइसोकोरिक सब में किसमें क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट है बच्चों एंट्रोपी। एंट्रोपी की जो मैं कहूंगा वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डेफिनेशन एंड साइन कन्वेंशन, कहां एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, कहां एंट्रोपी नेगेटिव होती है, कहां एंट्रोपी जीरो होती है या कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो होता है, ठीक है। ये इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है आपका सीओपी पे। सीओपी पे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, वैसे सीओपी यहां लिखनी जरूरत नहीं क्योंकि वो न्यूमेरिकल में कवर हो जाएगी, तो आप सीओपी को रहने दीजिए। सीओपी में कहूंगा पेपर में वैसे एक चीज तो आती है सीओपी को, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का रिलेशनशिप, लेकिन छोड़ दीजिए उसे, कोई बात नहीं, सबको आता है। यहां मैं कहूंगा अगला इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपको और कुछ आता हो ना हो, एंथैल्पी कैलकुलेशन आनी चाहिए या स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये 2 कैलकुलेशन जो है मैंने सब पढ़ा रखी है, ये जरूर करके चलें बच्चों, ठीक है ना। 5th ये, 6th इसको ले लो आप, और 7th आखिरी टॉपिक मान लीजिए इसमें प्योर सब्सटेंस में, वो है आपका ग्राफ। जैसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट का ग्राफ, पीटी डायग्राम, कार्नोट साइकिल, और वहां नहीं लिखा हमने, यहीं लिख लो रैनकाइन साइकिल। बस ये साइकिल्स का आपको आइडिया हो कि किस में कौन सी प्रोसेस होती है, देयर विल बी अ ह्यूज चांस कि साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आए। तो दीज आर द 7 टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा FM, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां पे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए, क्लियर है। उसमें बहुत आसान है बच्चों, सीधा सीधा आप पढ़ के चल सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा चांस आपको पता है विस्कोसिटी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा आपको दूसरा सबसे आसान है आपका मेटा सेंटर का कंसेप्ट। मेटा सेंटर पढ़ के चलें, बायनेंसी प्रिंसिपल, मेटा सेंटर वगैरह क्या है ना, इसके बारे में पढ़ के चलें। तीसरा टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो पता होना चाहिए, वही जो भी बताया था आपको, लैमिनार, टर्बुलेंट, रोटेशनल, इरोटेशनल, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये टाइप्स ऑफ फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। 4th है फ्लो मेजरमेंट। फ्लो मेजरमेंट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ऑरिफिस हो, स्पेशली ऑरिफिस ट्यूब कहूंगा मैं, ऑरिफिस मीटर, चाहे वो रोटामीटर हो, चाहे वो फ्लो मीटर हो, और चाहे करंट मीटर हो, कोई भी वो फ्लो मेजरमेंट जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तीसरा, 5वां मैं कहूंगा यहाँ पे एक और कंसेप्ट पढ़ के चलेगा, वो है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, देयर इज अ ह्यूज चांस कि बाउंड्री लेयर थ्योरी से भी आपको बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर जानते हैं आप, डेल वाला जो फॉर्मूला होता है वो, आपका सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर,
सेपरेशन ऑफ फ्लो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिक्स्थ टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका दैट इज कॉल्ड योर, आप चाहो तो इसमें HM भी ऐड कर दूँ इसी में, 10 टॉपिक ये FM एंड HM मिला के हैं, ठीक है, HM भी कर देते हैं इसमें, HM भी इसी में ऐड थी, मतलब मेरी जोड़ी भी थी HM, ठीक है ना। तो वो है आपका अगला जो है वो है आपका दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ है आपका टाइप्स ऑफ इम्पेलर, सब पढ़ा रखा है मैंने, टाइप्स ऑफ इम्पेलर। आठवां टाइप्स ऑफ केसिंग, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइन्थ में बोलूंगा आपका दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, और स्पेशली वो भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसका, कर्व्स ऑफ पंप, क्योंकि टरबाइन का याद रह जाता है सबको, पंप का पूछ ले तो फंस जाते हैं हम लोग, टरबाइन का सबको याद रह जाता है। और 10th में बोलूँगा अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर बन जाए तो पंप में से आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे NPSH, प्राइमिंग, इस टाइप की चीज़ें। ये आपका बच्चों FM का पार्ट है, FM और HM 2 सब्जेक्ट यहाँ इंक्लूड होते हैं, जिससे आराम से 10 टॉपिक कवर होते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट हो गए, RAC। RAC में कहूँगा 5 ऐसे टॉपिक हैं RAC के जो आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए मेंस में। कौन से वो 5 हैं? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट VCRS साइकिल, द फर्स्ट वन इज VCRS साइकिल। अच्छे से, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो VCRS साइकिल को पढ़ो। सेकंड इज VARS साइकिल। ये तो मतलब 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करके ही चलने हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो, जितना इंपॉर्टेंट इसको पढ़ सकते हो पढ़ो। तीसरा है आपका रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी। और चौथा है आपका रेफ्रिजरेंट नोमेनक्लेचर। कम चांसेस हैं लेकिन फिर भी पढ़ के चलेगा। और लास्ट है 5वां साइक्रोमेट्री टर्मिनोलॉजी। मतलब आपको पता हो डीबीटी क्या होता है, आपको पता हो डीपीटी क्या होता है, ये पता हो आपको कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, ये सब अच्छे से क्लियर हो। मतलब साइकोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी, जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ये सब पता होनी चाहिए टर्म्स। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगला आता है आपका जो पोर्शन अभी तक काम आता था, वो है टोम। 5 टॉपिक आप टोम के करके चले, कम से कम 5 टॉपिक्स टोम के। टोम में सबसे कम जो पूछा जा रहा है बच्चों वो मैकेनिज्म इन्वर्जन्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पर फिर भी मैं कहूँगा कि इन्वर्जन्स को एक बार तो पढ़ लें, इन्वर्जन्स एक बार तो पढ़ लें, किसका कौन सा है, ऐसा ना हो कि याद ही ना हो आपको, है ना, ये पढ़ लें। दूसरा मैं कहूँगा यूनिवर्सल हुक जॉइंट, यूनिवर्सल हुक जॉइंट ये पढ़ के चले बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि जरा सा पेपर टेढ़ा मेढ़ा हुआ, यूनिवर्सल हुक जॉइंट जो है वो पूछा जाएगा और आप फिर कर नहीं पाएंगे। तीसरा फ्लाईव्हील और गवर्नर में आपको अंतर पता होना चाहिए। इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो भी मैं वर्सेस लिखा है ना, ये वर्सेस वाले में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी है पढ़ने, ठीक है। चौथा कैम फॉलोवर टर्मिनोलॉजी, कैम फॉलोवर टर्मिनोलॉजी ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों। कैम फॉलोवर टर्मिनोलॉजी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, जैसे प्रेशर एंगल कैम में कहाँ होता है, पिच पॉइंट पे, है ना। जैसे आपको इसमें ट्रेस कर्व क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है, ट्रेस पॉइंट क्या होता है, पिच कर्व क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर करके चलेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड 5th वन इज कॉल्ड गियर ट्रेन। गियर ट्रेन बच्चों, कोई भी गियर ट्रेन पे आप जो है वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल या इस टाइप का बन जाता है, आपको आप करके चलें। स्पेशली एपिसाइक्लिक पे न्यूमेरिकल बन जाता है, और सिंपल कंपाउंड या रिवर्टेड गियर ट्रेन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको करके चलनी है। तो दिस इज कॉल्ड 5 टॉपिक्स ऑफ टोम। अब अगर मैं यहीं पर एक और ले लूँ तो यहीं पर आपका अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो है सोम। सोम में ज़्यादा नहीं बच्चों, 4 टॉपिक सोम के इंपॉर्टेंटली लेके चलो आप, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सोम के लेके चलो। मतलब ये मान लीजिए जब आप टोम पढ़े होंगे तो रिवाइज आप कर लो, रिवीजन से आप 2-3 घंटे में रिवीजन कर लो, लेकिन इन टॉपिक पे थोड़ा विशेष ध्यान देके चलो, ठीक है ना। ऐसे ही सोम में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पहला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये आपको पता हो। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है ये आपको पता हो।
ट्रू स्ट्रेन क्या होता है ये आपको क्लियर हो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे रहेगा SFD BMD। SFD BMD अब ये हमेशा की तरह वही है, स्टैंडर्ड केसेस जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जो चार्ट आपको मैंने हजारों बार करा रखा है वो चार्ट आप पढ़ के चलें, आपको यूट्यूब में, ऐप में, सब जगह ये चार्ट मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एजम्पशंस जरूर पढ़ के चले बच्चों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एजम्पशन से आएंगे। किस किस के एजम्पशंस पढ़ने हैं? प्योर बेंडिंग के एजम्पशन पढ़ने हैं, प्योर टॉर्जन के एजम्पशन पढ़ने हैं, और ईलर्स थ्योरी मतलब कॉलम के एजम्पशन, ईलर्स थ्योरी के एजम्पशन पढ़ने हैं। ये आपको 3 एजम्पशंस पढ़ के चलने हैं, 3 थ्योरी के आपको मिल जाएंगे। इनमें से 4-5 एजम्पशन कॉमन होते हैं, जो 2-3 अलग होते हैं, बस वही क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है। वो 4-5 जो पूरे सोम के एजम्पशन है वो सेम रहते हैं। और चौथा टॉपिक यहाँ पे रहेगा बच्चों हमारा थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर, ठीक है। थिन सिलेंडर में आप सबको पता ही है, बेसिक्स पढ़ के चलें और कुछ नहीं, बेसिक जो बेसिक है उसकी इंफॉर्मेशन सारी वो पढ़ के चलें, स्पेशली स्ट्रेन, ठीक है। हुप स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन, ये पढ़ के चलें, क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे टॉपिक हैं आपके जो आपके प्रोडक्शन में आते हैं? अगला इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ही है, क्योंकि बचे ही 4 हैं हमारे, मतलब हो गए हमारे 46 हो गए, 50 के लिए हमारे 4 टॉपिक बचे हैं, वो है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन 4 टॉपिक्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस भी मैं एक साथ ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन आने हैं, 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहला आर्क वेल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्सेस गैस वेल्डिंग का भी आपको पता हो। इनमें जरूर नहीं कि डिफरेंस देखें, लेकिन ये देख के चलें। बेसिक्स, आर्क वेल्डिंग का बेसिक क्या है, कौन कौन से आते हैं, गैस वेल्डिंग का बेसिक क्या है, और तीसरा वेल्डिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, ठीक है। दूसरा जो आपको देख के चलना है वो है आपको दैट इज कॉल्ड कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा यहां पे मैं कहूंगा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेल्डिंग में ही, दैट इज सोल्डरिंग वर्सेस ब्रेजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा मैं कहूंगा यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपका हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली सरफेस केस हार्डनिंग जिसे बोलते हैं, केस हार्डनिंग सरफेस ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन में कम से कम इतनी चीजें तो पढ़ के चलें। अब इसके अलावा एडिशनल टाइम मिलता है तो मैं कहूंगा एडिशनल में अगर थोड़ा सा एडिशनल कर सकते हो तो लेथ ऑपरेशंस जो है वो करके चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेथ ऑपरेशंस या ब्रोचिंग के बारे में पढ़ के चलिएगा या मिलिंग के बारे में पढ़ के चलिएगा, ये कुछ एडिशनल हैं जो आप कर सकते हो। तो दीज आर द 50 थ्योरेटिकल टॉपिक्स बच्चों। ये मैंने आपको 50 थ्योरेटिकल टॉपिक बता दिए पिछले 15 मिनट में, ठीक है। 20 मिनट हो रहे होंगे लगभग इस वीडियो को, लेकिन शुरुआत में तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया, तो 15 मिनट में मैंने आपको ये बता दिया। अब अगले 15 मिनट में सुनिए बच्चों कौन से ऐसे 50 टॉपिक हैं जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो वो भी सुन लीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी से लिख देता हूं मैं। तो यहां पे अब इसको मैं चाहे सब्जेक्ट वाइज बताऊं या ऐसे बता देता हूं, तो दैट इज टॉप 50 न्यूमेरिकल टॉपिक्स फॉर एसएससी मेंस, क्लियर है। तो जो बच्चे कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं वो इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं सीधा से लिख रहा हूं 1, सबसे पहले आपका वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, आपको आता है वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, है ना। पूरा चार्ट मैंने बनवा रखा है, वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सारे न्यूमेरिकल जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं याद रखनी, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल का ध्यान रखना है और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन, ये 2 चीजों पर फोकस करना है। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल में कोई वैरायटी नहीं होती है। आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू पे, ठीक है ना, ये वाला न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, इंजन एफिशिएंसी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ,
दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, सीधा सीधा न्यूमेरिकल। ठीक है, फिफ्थ क्लियर है, समझ आ रही है बात, कोई ऐसे अलग सी चीज मैंने नहीं लिखी, सिंपल सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, फिफ्थ रिलेशन बिटवीन कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो को सीधा सीधा पूछा जाता है, इनमें से कोई एक चीज दे देगा और एक प्रेशर रेशियो दे देगा, इनमें से कोई एक चीज दे देगा, आपको दो चीज दे देगा और एक चीज निकालनी होगी। क्लियर है। सिक्स्थ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, पता है आपको, इस पे न्यूमेरिकल आता है सीधा, और इस पे न्यूमेरिकल जब आता है तो एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, वो होता है यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। क्लियर है। 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7 P इज इक्वल टू रो जी एच को लेके सीधा सीधा न्यूमेरिकल आते हैं हर बार अभी भी। ठीक है। 8th टॉपिक, ठीक है, इस पे सीधा सीधा 8th टॉपिक P एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, इस पे सीधा सीधा आते हैं, या P वैक्यूम के साथ भी आता है कभी कभी, है ना, तो ये जरूर करके चलना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वो है आपका दैट इज X मैनोमेट्रिक डिफरेंस निकालना, याद है आपको, X इज इक्वल टू ये H इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस निकालना, H इज इक्वल टू X SM अपॉन S -1 वाले फॉर्मूले से, है ना, याद है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, और ये मैनोमेट्रिक डिफरेंस और ये है प्रेशर डिफरेंस, ये निकालना, सीधा सीधा न्यूमेरिकल ये आते हैं आपके पास। क्लियर है, अभी भी आते हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो है वो न्यूमेरिकल होता है सीधा सीधा, उसमें से क्या बोलते हैं उसे, अरे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इससे अभी भी न्यूमेरिकल जो है वो बन जाते हैं। A1 V1 A2 V2 आप यूज कर सकते हैं उससे। 11th रेनॉल्ड नंबर, RE इज इक्वल टू रो VD अपॉन म्यू, अभी भी जो है इससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। 12 हेड लॉस, HF इज इक्वल टू FLV स्क्वायर वाला D इंटू 2G, या और FLQ स्क्वायर 12D5, इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल, या V इज इक्वल टू C अंडर रूट MI, इनसे भी जो है वो छोटा मोटा न्यूमेरिकल अब बनने लगा है, जो वो होता है ना चेजिस फॉर्मूला, इससे भी जो डार्सीज विजबैक फॉर्मूला है, ये चेजिस फॉर्मूला है, इनमें से भी लॉसेस जो है वो अब से पूछने लगा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। 13 लॉसेज इन पाइप, लॉसेज इन पाइप स्पेशली सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपेंशन, तो आपको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G, ये क्लियर होना चाहिए सब। क्लियर है ना, ये सब आपको पूछा जाने लगा है। 14 आपका मैनोमेट्रिक हेड, पता है आपको HM निकालते हैं हम लोग। 15th हाइड्रोलिक पावर, रो जी क्यू एच डिवाइड बाय 1000 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं जो। 16th हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है ना, चाहे वो ओवरऑल पूछे आपसे हाइड्रोलिक इनटू मैकेनिकल, जो भी आपसे पूछे, या मैनोमेट्रिक की पूछ सकता है, ठीक है ना, ओवरऑल की जगह पे। 17th आपका स्पेसिफिक स्पीड पे न्यूमेरिकल, चाहे वो आपकी टरबाइन की पूछ ले या आपको पंप की पूछ ले, किसी की भी स्पेसिफिक स्पीड पे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सीधा सीधा बन जाता है। 18th टॉपिक आपका जैसे सोम में से इलोंगेशन ऑफ अ बार, सिंपल न्यूमेरिकल आज भी बन जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE से, सिंपल न्यूमेरिकल आज भी बन जाता है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस, अभी भी सीधा सीधा स्ट्रेट न्यूमेरिकल आ जाता है थर्मल स्ट्रेस से, जिसको आप जानते हैं सिग्मा T इज इक्वल टू E अल्फा डेल्टा T। ठीक है। अब जैसे मुझे फॉर्मूले याद है ये सब, आपको भी ऐसे याद होने चाहिए। ठीक है। प्योर बेंडिंग इक्वेशन आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है,
m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाय वाई इज इक्वल टू e बाय आर। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस पूछ लेता है इसका अलग से, सेक्शन मॉडुलस निकालना आना चाहिए, z इज इक्वल टू आई बाय वाई मैक्स। क्लियर है। 22वां टॉपिक प्योर टॉर्जन में टी और टॉ के बीच में टी बाय जे इज इक्वल टू टॉ बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल। तो इसमें आप जानते हैं टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉ इंटू डी क्यूब, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना, आज भी। या फिर टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टॉ इंटू डी क्यूब 1 माइनस के की पावर 4 हॉलो के लिए। ये सॉलिड के लिए है, ये हॉलो के लिए है। तो इनमें से कुछ भी जो है अभी भी पूछ लेता है। 23 क्लियर है, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 23 हुप स्ट्रेस PD अपॉन 2T या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD अपॉन 4T। 24 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछ सकता है, सिग्मा अपॉन E सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू, है ना, ये आपसे पूछ लेता है। 25 इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, जो आपको पता है E, C, K एंड म्यू, है ना, इनके ऊपर। 25 हो गए। 26 बस यही न्यूमेरिकल करके चलोगे बच्चों तो वैसे भी क्वेश्चन लग जाएगा। रैनकाइन एफिशिएंसी जानते हैं आप, नीटा इज इक्वल टू H1 माइनस H2, है ना, जो एंथैल्पी की टर्म में लिखते हैं हम लोग, अपॉन H1 माइनस H3 4 जो भी होता है, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला। तो मैं अब तो नोमेनक्लेचर जैसा करोगे, नंबर डालोगे, वैसे ही आएगा। ठीक है, आज भी न्यूमेरिकल जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन के ऊपर आ जाता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वाटर प्लस एम वी, है ना, इस टाइप से आप कर सकते हो। आज भी जो है न्यूमेरिकल जो है आपका सीधा सीधा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के ऊपर आ जाता है। अच्छे से मैंने वीडियो यूट्यूब में लेके समझा रखा है इस पर, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। जिसके नहीं समझ में आया वो जरूर देखिए। नोजल एफिशिएंसी इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोजल एफिशिएंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो ब्लेड एफिशिएंसी के ऊपर भी आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले के लिए कि ये सब मैं कैसे लगाऊंगा। बहुत इजी होता है, बस पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात। 31 अगला न्यूमेरिकल जो इसमें हो सकता है आपका वो है प्योर सब्सटेंस में से, जो मैंने बताया था स्पेसिफिक वॉल्यूम या एंथैल्पी के ऊपर। H1 इज इक्वल टू HF प्लस एक्स HFG के ऊपर, या V1 इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG के ऊपर, इन पे ऊपर जो है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 32 न्यूमेरिकल और हो सकता है आपका इंजन में आपको पता है, दैट इज ब्रेक पावर फ्रिक्शन पावर, मैंने रिलेशन में भी बताया। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन पावर कैसे निकलती है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर करके, इस पे न्यूमेरिकल। फ्रिक्शनल थर्मल एफिशिएंसी, है ना, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ये कैसे निकालनी है आपको। आपको पता है ब्रेक पावर अपॉन m.f इंटू CV, इस टाइप से, या ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, है ना, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। ये सब आपको निकालना आना चाहिए, कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल जो इसमें होता है आपका, याद रखिए, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ठीक है ना, बहुत बार आता है बच्चों, SFC, बहुत बार इसको BSFC करके भी आता है। ये आपको निकालना आना चाहिए। 24 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना आना चाहिए। कंप्रेसर के लिए बता रहा हूँ मैं, ये कंप्रेसर के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 35 आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंजन के लिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर इंजन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे लिखा रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि एक ऑर्डर में चल रहा है ये। ठीक है ना,
मैं अपने हिसाब से जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे लिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये मत सोचेगा, ठीक है। स्लिप इन पंप, पंप में स्लिप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो स्लिप का पता होना चाहिए आपको, दैट इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अपॉन एक्चुअल, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, यहाँ से निकालते हैं। 37 आपका हो सकता है, हाँ, एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, बहुत इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पता होना चाहिए, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है वो लगाने के ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो ज़रूर बन जाता है। 38 आपका हो सकता है सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर जरूर करके चलें, पता होना चाहिए आपको, वही एन मैक्स माइनस एन मीन अपॉन एन मीन, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। कभी कभी कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं, जैसे 39 एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन, वही टेबल फॉर्मेट जो होता है ना, टेबल फॉर्मेट वाला, वो आज भी बनता है पेपर में। 40 जो है वो आपका मॉड्यूल और गियर सेंटर के ऊपर आता है, गियर सेंटर डिस्टेंस के ऊपर, याद है, जिसमें हम ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, R इज इक्वल टू MT/2, तो आपका जो है वो R1 प्लस R2 सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर डिस्टेंस, और हम उसको लगाते हैं, याद है आपको, है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर होना चाहिए बच्चों, पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोच के चलें कि यार ये नहीं वो नहीं, ठीक है। एक, हाँ, एक स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना भी जरूर सीखें बच्चों, स्वेप्ट वॉल्यूम निकालना भी जो है वो जरूर आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट दूसरा जो मैं कहूँगा, मटेरियल साइंस में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन जो है उसमें अगर आप कर सकते हैं थोड़ा सा एमडी में, तो वो रिविटेड जॉइंट के ऊपर हल्का बेसिक न्यूमेरिकल जरूर करके चलें, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ अ रिविटेड जॉइंट, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन पढ़ा रखिए आपको, ये हल्का सा करके चलें, ठीक है, चांसेस हैं कि कुछ पूछ सकता है। 43 आजकल क्लचेस के ऊपर भी बेसिक न्यूमेरिकल आ रहा है बच्चों, क्लचेस न्यूमेरिकल आपको पता है कैसे करना है, फॉर्मूले याद करके चलें। क्लचेस न्यूमेरिकल में आपको याद रखिए, आपको सिर्फ वही करना है, यूनिफॉर्म UWR थ्योरी, यूनिफॉर्म थ्योरी, ठीक है ना, UWT जिसे बोलते हैं, या तो UWT लगाओगे आप, या यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, या ये लगाओगे, फॉर्मूला आपका वही रहता है, T इज इक्वल टू म्यू WR, बस इस R का अंतर आता है, वो आपको पता होना चाहिए। 44 अगला न्यूमेरिकल जो हो सकता है वो इम्पॉर्टेंटली वो आपका हो सकता है आपके FM हो गया, HM हो गया, थर्मल मैंने ले लिया, टोम ले लिया, IC ले लिया। प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल, तो थोड़ा बहुत कभी कभी बहुत कम चांसेस हैं प्रोडक्शन में न्यूमेरिकल के, लेकिन हल्का फुल्का याद रखेगा, वो है आपकी टूल स्पीड, टूल या कटिंग स्पीड को लेके कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा मोटा बन जाता है, स्पीड को लेके, फीड को लेके, तो उसके लिए आप सिंपल सा याद रखिए, एक तो V इज इक्वल टू हमेशा जो है वो πD/60 यूज़ करना है, ये यूज़ करना है हमेशा, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ डाया, कुछ ना कुछ N डाया जो कटिंग हो रही है, स्पीड जिस स्पीड से कटिंग हो रही है उस हिसाब से आप यूज़ करोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें मटेरियल रिमूवल रेट, 45 इज मटेरियल रिमूवल रेट, इसमें भी कुछ ना कुछ आप जो है वो देख के चले, रिमूवल रेट का चांसेस बहुत कम है इन चीज़ों के आने के, लेकिन फिर भी 46 में कहूँगा मशीन टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी फॉर्मूला, हजारों बार निकाल के सर ने बता रखा होगा, मैंने नहीं बता रखा, मशीन टाइम को लेकर बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है ये मशीन टाइम वगैरह, सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो और कर सकते हैं न्यूमेरिकल, वो है आपका, जैसे कि आपका छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल कभी बन जाता है तो वो कुछ अदर चीज़ों से आ जाता है, जैसे कभी कभी कोई लिमिट फिट अचानक दे दे ज़बरदस्ती का, चांसेस है नहीं लेकिन फिर भी, ठीक है, या छोटा मोटा बेसिक जैसे फोर्स सिस्टम से न्यूमेरिकल आ जाता है, फोर्स सिस्टम से, तो फोर्स सिस्टम से न्यूमेरिकल जो है वो बेसिक न्यूमेरिकल आता है, वो आता है आपका ये साइन रूल को लेके, है ना, साइन रूल को लेके आता है, या सिंपल एनालिसिस ऑफ फोर्सेस को लेके आ जाता है, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, मतलब एनालिसिस ऑफ फोर्सेस को मैं बोलूँगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं इसे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ भी काम करता है उस तरह से, ठीक है ना। और इसी में अगला मैं कहूँगा कि फ्रिक्शन को लेके आता है, सिंपल क्वेश्चन, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू एन,
अब या तो ये आएगा, या tan phi इज इक्वल टू म्यू बाय एन आएगा, है ना। कुछ भी इस तरह का जो है वो कंसेप्ट बन जाता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन के ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है और आता है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर भी हमेशा न्यूमेरिकल आया है, फ्रिक्शन के ऊपर भी बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं बच्चों। दो मैं और टॉपिक यहाँ पे बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी छोटी मोटी कैलकुलेशन। ये सब अब जो लास्ट में टॉपिक है ना, ये वो हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये क्या पूछ लिया। बहुत बेसिक चीज़ भी पूछ सकता है और कुछ टफ भी पूछ सकता है। जैसे कि एक मैं कहूँगा डिग्री ऑफ रिएक्शन, अगर थोड़ा सा टफ बना दे तो कभी कभी आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने को आ सकता है टरबाइन में। देखना कभी एक आधा क्वेश्चन की कैसे किया है, या कभी कभी ऐसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके बना देता है क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम अलाउ करते हैं उसमें जो भी हमारा अल्टीमेट होता है उसके डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमेशा। तो इस तरह से तो बच्चों ये हैं 50 टॉपिक न्यूमेरिकल के। अगर आप ये भी करके चलते हैं तो आपका न्यूमेरिकल 100% चांस है कि लग जाएगा। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से एक एफर्ट। देखो अब यहाँ मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस और पूरा दिमाग जो है वो लगा के आपको ये कुछ 50 थ्योरेटिकल टॉपिक और 50 न्यूमेरिकल टॉपिक। तो जिसने अब रिजल्ट का वेट कर रहा है और रिजल्ट आते ही ये सोच रहा है कि अब तैयारी शुरू करूंगा, तो भैया इतना समय नहीं मिलेगा। कम से कम कुछ नहीं तो ये 50 थ्योरेटिकल टॉपिक और 50 न्यूमेरिकल पे अपनी कमांड करके चले। एटलीस्ट आप 70-80% तैयार होंगे पेपर के लिए ऑलरेडी, ठीक है ना। और इसी उसमें आप अगर इतने इंटरेस्टेड हैं कि नहीं यार मेंस की में तैयारी, क्योंकि देखो बुराई कुछ नहीं है। अगर आपका बाय चांस किसी वजह से नहीं हुआ इस मेंस की तैयारी, तो ये तैयारी वेस्ट थोड़ी ना जा रही है। ये सब तैयारी आपके अगले पेपरों में भी काम आ रही है। और फिर वापस प्री 2026 भी आपने देना है, आरआरबी का पेपर भी अभी देना है, डीआरडीओ का पेपर भी देना है। तो ये सारी तैयारी आपके काम आनी है। तो डू नॉट थिंक कि इसमें आपका समय खराब हो रहा है। जो भी आप टेक्निकल को टाइम दे रहे हैं अपने सीबीटी 1 के साथ साथ, वो जरूर दीजिए बच्चों। टेक्निकल को छोड़ना नहीं है, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होकर अगर आप टेक्निकल को छोड़ के सीबीटी 1 कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा टाइम पे एक पूरा सेशन लिया था कि टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि 2-3 घंटे आपको टेक्निकल के लिए रखने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 घंटे तो एटलीस्ट, ठीक है ना। तो उसमें आप ये सब तैयारी जो है वो अपनी करते रहिए। और अगर आप एसएससी मेंस में और बेहतर तैयारी चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक बढ़िया नए क्वेश्चन के साथ मेरी कुछ तैयारी हो जाए बच्चों, तो याद रखिए आपके लिए लेके आए हैं हम फ्राइडे को, मतलब कल सुबह 9 बजे से एक जबरदस्त बड़ी मैराथन, जिसमें 3 फैकल्टी लग के हम लोग जो है सारे एसएससी मेंस के नए क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जो कि पूरे मेंस को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाएंगे। तो प्लीज कल का सेशन जो है अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। और बहुत एक्साइटेड, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। और याद रखिए बच्चों, मैकेनिकल के लिए अगर आप चूज करना चाहते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो सिर्फ आपके सिलेक्शन पे ध्यान दे, कोई शोबाजी नहीं, कुछ नहीं, प्योर कंटेंट, सिलेक्शन, सिर्फ इन 2 चीजों पे फोकस करे, तो याद रखिए मेक इट इजी से बेहतर ऑप्शन आपके लिए है नहीं, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी सेशंस के साथ साथ जो मैंने आपको बताया उसी में हमारा मेक इट इजी प्लेटफॉर्म की ऐप पे अगर आप जाते हैं और न्यू कोर्सेज में क्लिक करते हैं, तो चाहते तो हम भी मेंस में कोई कोर्स निकाल के आपका टाइम पास करवा सकते थे, लेकिन हमने कोर्स वही निकाला जो ऑलरेडी बना था बढ़िया से एमसीक्यू। और साथ साथ बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। एक बहुत अच्छी प्लान्ड तरीके से टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ये मत सोचिएगा रैंडम टेस्ट सीरीज है। इसके हर टॉपिक, अगर आप ये टेस्ट सीरीज एसएससी जेईई 2025 मेन टेस्ट सीरीज अगर आप ये टेस्ट सीरीज करते हैं तो इट इज कंप्लीटली प्लान टेस्ट सीरीज। इसमें बहुत ज्यादा भर के टेस्ट नहीं है, मात्र 5 टेस्ट अभी तक मैंने डाले हैं। हो सकता है अभी 1-2 और डालें जैसे डेट आगे बढ़ रही है। तो इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना। प्लीज क्लोज द डोर, आई एम कमिंग, ठीक है। तो इसमें हमें ये 5 क्वेश्चन भी, अब देखिए 100 क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन का कलेक्शन, और ये 500 क्वेश्चन भी अगर आप करके जाते हैं तो ये मान के चलिए पूरा सिलेबस कवर करती है ये 5 क्वेश्चन भी, क्योंकि ये टेस्ट बनाए हमने। इसका प्लानिंग का अगर आप शीट देखेंगे, इसकी प्लानिंग की शीट भी मैंने बना रखी है, अगर चाहो तो मैं इसमें अपलोड भी कर सकता हूँ पूरी। तो ऐसा नहीं है बच्चों टेस्ट बिना प्लान के बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए वहाँ से क्वेश्चन, नो। हमने इस बार जो है हर टेस्ट के लिए ऐसा ही किया है कि पहले 1 हफ्ते लग के उसका सिर्फ प्लान बनाया है कि टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होने चाहिए, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल होने चाहिए, किस तरह से, पूरी प्लानिंग करने के बाद ये 5 टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। आज तक मैंने आपको कभी भी टेस्ट प्रमोट करते हुए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा अपने ही प्लेटफॉर्म में, जबकि मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं होती थी। लेकिन अब जो टेस्ट डल रहे हैं पिछले 3 महीने से, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ डल रहे हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि जाइए और टेस्ट सीरीज को परचेज आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो इसमें प्लान भी जो है वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं टेस्ट देने से पहले प्लान अपलोड हो। आप चाहेंगे तो मैं कभी भी आपको प्लान भी दिखा सकता हूं कि किस प्लान के तहत ये टेस्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं,
ठीक है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं बच्चों। साथ साथ मैंने आपको सारा टॉपिक यहां पे बता ही दिया, और आप भी चाहें तो अपना नाम इनमें शामिल कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैकेनिकल की प्योरिटी और सिलेक्शन की श्योरिटी आपको एक ही जगह से मिलेगी, वो है मेक इट इजी, जहां पे 2023 और 24 के अगर आप बच्चे देखोगे तो सिर्फ ड्रामा नहीं है बच्चों कि नाम करने के लिए। अगर आप यहां 23-24 के बच्चे सिलेक्शन देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 68, ऑल इंडिया रैंक 127, ऑल इंडिया रैंक 150, ऑल इंडिया रैंक 180 2024-25 के सिलेक्शंस हैं हमारे। उसी के बाद इनके डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में बच्चे गए हैं, सोनू कुमार, CPWD, CWC, BRO, CWC, ये सब। तो बच्चों आप भी चाहें तो अपना नाम इस साल इसमें शामिल कर सकते हैं, इसलिए बेहतर मेंस की तैयारी करिए। और कल जो है वो फ्री मैराथन सेशन होने वाला है, जिसमें नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग उतरेंगे सुबह 9 बजे। तो बिल्कुल अपना समय वेस्ट नहीं करना बच्चों, मेक इट इजी से जुड़े रहना है मैकेनिकल के हो तो। थैंक यू वेरी मच।